दोस्तों, अगर मैं कहूं मार्केट में छोटे कैपिटल से पैसा नहीं बढ़ता, तो शायद आप तुरंत कहेंगे हाँ, क्योंकि कैपिटल ही कम है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही बात पूरी तरह सच नहीं है, तो क्या होगा? जरा एक पल के लिए सोचिए। अगर सिर्फ बड़ा कैपिटल ही पैसा बनाता, तो लाखों रुपए लेकर मार्केट में आने वाले इतने सारे ट्रेडर्स बार बार लॉस क्यों करते हैं? और अगर छोटा कैपिटल कभी ग्रो ही नहीं कर सकता, तो ऐसे ट्रेडर्स की कहानियां कैसे बनी जिन्होंने बहुत कम पैसों से शुरुआत करके सालों में अपनी इक्विटी को कई गुना बढ़ा दिया? तो असली सवाल ये नहीं है कि आपका कैपिटल छोटा कितना है। असली सवाल ये है कि आपका कैपिटल बढ़ने से पहले आखिर रुक क्यों जाता है। क्या इसकी वजह कम पैसा है, या फिर ऐसी गलतियां हैं जिन्हें लगभग हर छोटा ट्रेडर बिना समझे हर दिन दोहराता है? हो सकता है आप भी सोचते हो कि बस थोड़ा बड़ा रिस्क ले लूं, एक बड़ा ट्रेड मिल जाए, फिर सब बदल जाएगा। लेकिन यही सोच शायद आपके अकाउंट को ग्रो होने से पहले ही रोक रही है। आज इस वीडियो में मैं आपको वही साइकोलॉजिकल कारण समझाने वाला हूं जो छोटे कैपिटल को बड़ा बनने नहीं देते। जब आप इन कारणों को समझ लेंगे, तब आपको एहसास होगा कि मार्केट आपके पैसे से पहले आपकी सोच को टेस्ट करता है। और जिस दिन आपकी सोच बदल गई, उसी दिन से आपका कैपिटल भी अलग तरह से ग्रो करना शुरू कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको पहली बार समझ आए कि आपका छोटा कैपिटल असली समस्या नहीं है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने मन से एक बात हमेशा के लिए निकाल दें कि छोटा कैपिटल कभी बड़ा नहीं बन सकता। क्योंकि अगर ये बात सच होती तो दुनिया में कोई भी ट्रेडर छोटे अकाउंट से शुरुआत करके सफल नहीं होता। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। ऐसे अनगिनत ट्रेडर्स हुए हैं जिन्होंने बहुत कम पैसे से शुरुआत की, लेकिन समय के साथ अपने अकाउंट को कई गुना बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो लाखों रुपए लेकर मार्केट में आए और कुछ ही महीनों में लगभग सब कुछ खो बैठे। अगर पैसा ही सफलता की गारंटी होता तो ऐसा कभी नहीं होता। यहीं से मैं आपको एक ऐसी बात समझाना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। शुरुआत में मुझे भी लगता था कि मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरा छोटा कैपिटल है। मैं हर दिन चार्ट खोलता था और मन में सिर्फ एक ही विचार चलता था, अगर मेरे पास थोड़ा और पैसा होता तो मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता था। मुझे लगता था कि मैं गलत नहीं हूं, बस मेरा अकाउंट छोटा है। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं अपने अकाउंट को नहीं, बल्कि अपनी सोच को देख ही नहीं रहा था। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर आज कोई मुझे 10 गुना बड़ा अकाउंट दे दे तो क्या मैं उसे लगातार ग्रो कर पाऊंगा? उस समय मेरा मन तुरंत बोला हाँ बिल्कुल। लेकिन जब मैंने ईमानदारी से अपने पिछले ट्रेड्स देखे, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं छोटे अकाउंट के साथ भी बार बार वही गलतियां कर रहा हूं। मैं बिना पूरे कॉन्फर्मेशन की एंट्री ले रहा था। प्रॉफिट थोड़ा मिलता था तो जल्दी एग्जिट कर जाता था। लॉस आता था तो उसे स्वीकार करने के बजाय उम्मीद करता रहता था कि मार्केट वापस आ जाएगा। कभी कभी सिर्फ इसलिए ट्रेड ले लेता था क्योंकि मुझे लगता था कि आज कुछ ना कुछ कमाना ही है। तब मुझे समझ आया कि समस्या मेरे अकाउंट में नहीं थी, समस्या मेरे डिसीजंस में थी। और यही बात अधिकांश छोटे ट्रेडर्स समझ ही नहीं पाते। छोटा कैपिटल अपने आप में कोई कमजोरी नहीं है। असली कमजोरी वो प्रेशर है जो हम खुद अपने ऊपर बना लेते हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि अकाउंट छोटा है, हमारा दिमाग तुरंत हिसाब लगाने लगता है कि अगर आज 500 रुपए कमाए तो उससे क्या होगा, अगर महीने में सिर्फ इतना प्रॉफिट हुआ तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। यही सोच धीरे धीरे हमें प्रोसेस से हटाकर सिर्फ रिजल्ट के पीछे दौड़ाने लगती है। यहीं से सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है। ट्रेडर अब मार्केट को सीखने नहीं आता, बल्कि अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने आता है। उसे लगता है कि एक बड़ा ट्रेड उसकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन मार्केट किसी की मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ आपके डिसीजंस को देखता है। अगर डिसीजन सही है तो रिवॉर्ड मिलेगा, अगर डिसीजन गलत है तो चाहे आपका अकाउंट 5,000 रुपए का हो या 50 लाख का, मार्केट दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। मैंने एक और चीज नोटिस की, जब अकाउंट छोटा होता है तब लोग रिस्क को अलग नजर से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वैसे भी अकाउंट छोटा है, थोड़ा बड़ा रिस्क ले लेते हैं, अगर ट्रेड चल गया तो जल्दी पैसा बन जाएगा। लेकिन यही सोच अकाउंट को ग्रो होने का मौका ही नहीं देती, क्योंकि ट्रेडिंग में ग्रोथ हमेशा धीरे धीरे होती है, जबकि नुकसान बहुत तेजी से होता है। सोचिए, अगर आप एक पौधा लगाते हैं तो क्या अगले दिन उसकी जड़ें खींचकर देखते हैं कि वो कितना बड़ा हुआ है? नहीं, आप उसे समय देते हैं, सही पानी देते हैं, सही धूप देते हैं और भरोसा रखते हैं कि अगर प्रोसेस सही रहा तो ग्रोथ अपने समय पर होगी। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। लेकिन छोटे अकाउंट वाला ट्रेडर हर दिन पौधे को खींचने की कोशिश करता है। वो ग्रोथ को फोर्स करना चाहता है, और जब ग्रोथ फोर्स की जाती है तब जड़ें ही टूट जाती हैं। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही सबसे बड़ी गलती की। मुझे लगता था कि जितनी जल्दी मैं अकाउंट डबल कर लूंगा उतनी ही जल्दी सफल हो जाऊंगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जितनी जल्दी करने की कोशिश करता उतनी ही जल्दी गलतियां बढ़ जाती।
ओवर ट्रेडिंग, इमोशनल डिसीजंस, बिना प्लान की एंट्रीज और अनावश्यक रिस्क मेरे रोज के बिहेवियर का हिस्सा बन गए। उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि मैं मार्केट से नहीं बल्कि अपनी ही एक्सपेक्टेशन से हार रहा हूँ। फिर एक दिन मुझे एक बात गहराई से समझ आई। मार्केट मुझे ये नहीं पूछ रहा था कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। मार्केट मुझे ये देख रहा था कि क्या मैं अपने रूल्स का सम्मान करता हूँ, क्या मैं एक छोटे प्रॉफिट से भी संतुष्ट रह सकता हूँ, क्या मैं एक छोटे लॉस को बिना इमोशनल हुए स्वीकार कर सकता हूँ, क्या मैं बिना ट्रेड किए भी शांत रह सकता हूँ। क्योंकि जो इंसान इन सवालों में सफल हो जाता है वही आगे चलकर बड़े अकाउंट को भी संभाल सकता है। याद रखिएगा, बड़ा ट्रेडर वो नहीं होता जिसके पास बड़ा कैपिटल हो। बड़ा ट्रेडर वो होता है जिसकी सोच बड़ी हो, जिसका डिसिप्लिन बड़ा हो और जिसका पेशेंस बड़ा हो। पैसा हमेशा बाद में बढ़ता है, लेकिन कैरेक्टर पहले बनता है, और ट्रेडिंग में कैरेक्टर ही कैपिटल को सुरक्षित रखता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर समस्या सिर्फ छोटे कैपिटल की नहीं है, तो आखिर वो कौन सी साइकोलॉजिकल गलती है जो लगभग हर छोटा ट्रेडर बार बार दोहराता है और जिसकी वजह से उसका अकाउंट कभी ग्रो ही नहीं कर पाता। यही बात अब मैं विस्तार से समझाने वाला हूं। अब मैं आपको उस साइकोलॉजिकल गलती के बारे में बताना चाहता हूं जो लगभग हर छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर से होती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। ये गलती किसी इंडिकेटर से जुड़ी नहीं है, किसी स्ट्रैटेजी से जुड़ी नहीं है और ना ही किसी सीक्रेट सेटअप से जुड़ी है। ये गलती जुड़ी है उस सोच से जो छोटे अकाउंट को देखते ही हमारे दिमाग में अपने आप पैदा हो जाती है। मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं। अब अगर आप एक ट्रेड में 150 या 200 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? अधिकांश लोग कहते हैं, इतने से क्या होगा। यही 4 शब्द पूरे खेल को बिगाड़ देते हैं, क्योंकि जिस प्रॉफिट को आपको डिसिप्लिन का रिवॉर्ड समझना चाहिए था, उसी प्रॉफिट को आप छोटा समझकर रिजेक्ट कर देते हैं। यहीं से आपका दिमाग मार्केट को नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं को सुनना शुरू कर देता है। अब आपको लगता है कि अगर लॉट साइज बढ़ा दूं, अगर स्टॉप लॉस थोड़ा दूर कर दूं, अगर एक एक्स्ट्रा ट्रेड ले लूं, अगर इस बार थोड़ा रिस्क ज्यादा ले लूं तो शायद जल्दी बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन यही शायद सबसे महंगा शब्द बन जाता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में ये गलती बार बार की। जब भी कोई छोटा प्रॉफिट मिलता, मुझे लगता था कि मैं बहुत धीरे आगे बढ़ रहा हूं। मैं अपने रिजल्ट से नहीं, अपनी एक्सपेक्टेशन से परेशान था। फिर मैं अगला ट्रेड पहले से बढ़ा लेता, कभी कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करता, कभी सिर्फ इसलिए एंट्री ले लेता क्योंकि मुझे लगता था कि पिछला प्रॉफिट बहुत छोटा था। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, बल्कि अपने मन की बेचैनी को शांत करने की कोशिश कर रहा था। याद रखिए, मार्केट कभी भी आपकी जल्दबाजी का सम्मान नहीं करता, वो सिर्फ आपके डिसिप्लिन का सम्मान करता है। एक बात हमेशा याद रखिए, छोटा अकाउंट कभी एक बड़े लॉस से नहीं टूटता, वो कई छोटी छोटी गलत आदतों से टूटता है। एक दिन बिना प्लान के ट्रेड, दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा रिस्क, तीसरे दिन रिवेंज ट्रेडिंग और चौथे दिन ओवर ट्रेडिंग। देखने में ये गलतियां छोटी लगती हैं, लेकिन यही धीरे धीरे पूरे अकाउंट की नींव हिला देती हैं। यही मुझे एक बहुत गहरी बात समझ आई। छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर्स प्रॉफिट को कंपाउंड होने नहीं देते, वे उसे फोर्स करना चाहते हैं, जबकि मार्केट का नियम बिल्कुल अलग है। कंपाउंडिंग हमेशा पेशेंस से होती है, प्रेशर से नहीं। आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता है। कोई भी रोज बैंक जाकर ये नहीं पूछता कि मेरा पैसा आज दोगुना क्यों नहीं हुआ। लेकिन ट्रेडिंग में वही इंसान हर दिन अपने अकाउंट से यही उम्मीद करता है। यही उम्मीद उसे गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देती है। मैंने अपने जर्नल में एक चीज लिखनी शुरू की। हर ट्रेड के बाद मैं प्रॉफिट नहीं लिखता था, बल्कि ये लिखता था कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। शुरुआत में मुझे लगा कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि जिन दिनों मैंने रूल्स फॉलो किए उन दिनों मेरा अकाउंट सुरक्षित रहा, और जिन दिनों मैंने सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागने की कोशिश की उन दिनों मैंने सबसे ज्यादा नुकसान किया। तब मुझे पहली बार समझ आया कि मार्केट में पैसा कमाने से पहले खुद पर भरोसा बनाना जरूरी है। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रॉफिट पर टिका है तो एक लॉस उसे तोड़ देगा, लेकिन अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बात पर टिका है कि मैं अपने रूल्स फॉलो करता हूं, तो फिर एक लॉस भी आपको इमोशनल नहीं बना पाएगा। यही वो अंतर है जो प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगिनर ट्रेडर के बीच होता है। बिगिनर हर दिन पैसा कमाने निकलता है, प्रोफेशनल हर दिन सही डिसीजन लेने निकलता है, पैसा उसके बाद आता है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरा सबसे बड़ा एसेट मेरा कैपिटल नहीं था, मेरा सबसे बड़ा एसेट मेरा बिहेवियर था। क्योंकि अगर बिहेवियर सही है तो कैपिटल फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर बिहेवियर गलत है तो कितना भी बड़ा कैपिटल हो वो ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। इसलिए जब भी आपका मन कहे कि इतने छोटे प्रॉफिट से क्या होगा, उसी समय खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं प्रॉफिट कमाने आया हूं या ऐसा ट्रेडर बनने आया हूं जो सालों तक प्रॉफिट कमा सके।
यही सवाल आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। लेकिन अब एक और गहरी बात समझना बाकी है। अगर छोटे प्रॉफिट को स्वीकार करना और डिसिप्लिन बनाए रखना ही असली रास्ता है, तो फिर आखिर वो कौन सा बदलाव था जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी? ऐसा क्या हुआ कि मेरा फोकस पैसे से हटकर डिसीजंस पर आ गया और उसी बदलाव ने मेरे रिजल्ट्स भी बदल दिए? यही सबसे महत्वपूर्ण बात अब मैं विस्तार से बताने वाला हूं। यहीं से मेरी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सीख शुरू हुई। पहले मैं हर दिन चार्ट खोलते समय सिर्फ एक ही सवाल लेकर बैठता था, आज कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मैंने अपने पुराने ट्रेड्स को बिना किसी बहाने के देखना शुरू किया। मैं ये नहीं देख रहा था कि किस ट्रेड में कितना पैसा बना या कितना लॉस हुआ। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि मैंने डिसीजन कैसे लिया था। शुरुआत में मुझे लगा कि मेरी सबसे बड़ी समस्या स्ट्रैटेजी है, फिर लगा शायद इंडिकेटर सही नहीं है, उसके बाद लगा कि शायद टाइम फ्रेम बदलना चाहिए। लेकिन जितना ज्यादा मैं अपने ट्रेड्स को रिव्यू करता गया, उतना ही मुझे एहसास होता गया कि मेरी हार की वजह मार्केट नहीं थी, मेरी हार की वजह मैं खुद था। मैंने देखा कि जब भी मैं प्रॉफिट कमाने की जल्दी में होता था, तब मैं अपने ही रूल्स तोड़ देता था। अगर सेटअप पूरा नहीं बनता था तो भी मैं एंट्री ले लेता था। अगर स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता तो मैं उसे और दूर कर देता था। अगर मार्केट मेरे खिलाफ जाता तो मैं सोचता कि थोड़ा और इंतजार कर लेता हूं, शायद प्राइस वापस आ जाए। और अगर ट्रेड प्रॉफिट में होता तो मैं डर जाता कि कहीं प्रॉफिट वापस न चला जाए, इसलिए बहुत जल्दी एग्जिट कर देता। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं चार्ट को नहीं पढ़ रहा था, मैं अपनी इमोशंस को ट्रेड कर रहा था। मार्केट तो सिर्फ प्राइस दिखा रहा था, लेकिन डिसीजन मेरा फियर और ग्रीड ले रहे थे। उस दिन मैंने अपने आप से एक वादा किया। मैंने कहा, अब मेरा लक्ष्य हर दिन पैसा कमाना नहीं होगा, मेरा लक्ष्य हर दिन सही डिसीजन लेना होगा। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे अपनाना आसान नहीं था। क्योंकि जब अकाउंट छोटा होता है तब हर ट्रेड बहुत बड़ा महसूस होता है। हर प्रॉफिट ऐसा लगता है कि इसे किसी भी कीमत पर बचाना है, और हर लॉस ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मैंने खुद को बार बार याद दिलाया कि एक ट्रेड मेरी पहचान तय नहीं करता, मेरी पहचान ये तय करती है कि मैं लगातार कैसे डिसीजंस लेता हूं। उसके बाद मैंने एक नई आदत बनाई। ट्रेडिंग खत्म होने के बाद मैं अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछता था। क्या मैंने वही ट्रेड लिया जो मेरे प्लान में था? क्या मैंने अपना रिस्क पहले से तय किया था? और क्या मैंने पूरे ट्रेड के दौरान अपने रूल्स नहीं तोड़े? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ होता था तो वो दिन मेरे लिए सफल था, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या लॉस। यही मेरी सोच बदलने लगी। पहले मैं प्रॉफिट देखकर खुश होता था और लॉस देखकर टूट जाता था। अब मैं रूल्स देखकर खुद का मूल्यांकन करने लगा। मुझे महसूस हुआ कि जिस दिन मैं प्रोसेस पर फोकस करता हूं, उस दिन मेरा मन शांत रहता है, और जब मन शांत रहता है तब डिसीजंस भी बेहतर होते हैं। याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ा बदलाव स्ट्रैटेजी बदलने से नहीं आता। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आपका फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर चला जाता है। क्योंकि रिजल्ट हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन प्रोसेस हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। मैंने ये भी महसूस किया कि छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो हर ट्रेड को अपनी किस्मत बदलने वाला ट्रेड मान लेते हैं। अगर प्रॉफिट हो गया तो उन्हें लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, अगर लॉस हो गया तो उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी एक ट्रेड आपकी फाइनेंशियल लाइफ तय नहीं करता। आपकी फाइनेंशियल लाइफ उन सैकड़ों छोटे छोटे डिसीजन से बनती है जो आप हर दिन लेते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक ट्रेड के बारे में ज्यादा इमोशनल नहीं होते। वे जानते हैं कि उनका काम भविष्य बताना नहीं है, उनका काम सिर्फ प्रोबेबिलिटी के साथ सही डिसीजन लेना है। अगर डिसीजन सही था और फिर भी लॉस हो गया तो वे उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लंबी रेस में वही ट्रेडर जीतता है जो अपने बिहेवियर को कंसिस्टेंट रखता है। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरा असली अकाउंट मेरे ब्रोकर के ऐप में नहीं था, मेरा असली अकाउंट मेरे माइंड के अंदर था। अगर वहां डिसिप्लिन जमा हो रहा है, पेशेंस बढ़ रहा है और इमोशनल कंट्रोल मजबूत हो रहा है, तो एक दिन फाइनेंशियल अकाउंट भी बढ़ेगा। लेकिन अगर अंदर फियर, ग्रीड और जल्दबाजी जमा हो रही है, तो बाहर का अकाउंट कभी लंबे समय तक नहीं टिकेगा। यही कारण है कि मैंने अपने छोटे कैपिटल को कमजोरी नहीं, बल्कि ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखना शुरू किया, क्योंकि यही मैं बिना बड़ी कीमत चुकाए सही आदतें सीख सकता था, और यही आदतें भविष्य में बड़े कैपिटल को संभालने की ताकत बनने वाली थीं। लेकिन यहाँ एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप छिपा हुआ है जिसमें अच्छे डिसीजंस लेने वाले ट्रेडर्स भी कई बार फंस जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो रूल्स फॉलो करने के बाद भी लोगों को अपने प्लान से भटका देता है? और क्यों दूसरे ट्रेडर्स की सक्सेस देखकर हमारा पूरा माइंडसेट बदलने लगता है? यही सबसे महत्वपूर्ण बात हम विस्तार से समझेंगे।
अब मैं आपको उस साइकोलॉजिकल ट्रैप के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें फंसने के बाद बहुत अच्छे ट्रेडर्स भी अपने रूल्स भूल जाते हैं। इस ट्रैप का नाम है कंपैरिजन। ये देखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन छोटे कैपिटल की ग्रोथ को रोकने वाली सबसे खतरनाक आदतों में से एक है। सोचिए, आपने पूरे डिसिप्लिन के साथ एक हफ्ते तक ट्रेडिंग की। आपने अपने रूल्स फॉलो किए, रिस्क कंट्रोल में रखा, ओवर ट्रेडिंग नहीं की। धीरे धीरे आपका अकाउंट थोड़ा बढ़ा भी। लेकिन फिर आपने सोशल मीडिया खोला। किसी ने एक दिन में 50,000 का प्रॉफिट दिखाया, किसी ने लाखों का स्क्रीनशॉट डाल दिया, किसी ने लिखा आज मार्केट से पूरा महीना निकाल लिया। बस यहीं आपका दिमाग आपकी रियलिटी छोड़कर किसी और की जर्नी से अपनी तुलना करना शुरू कर देता है। अचानक आपको अपना प्रॉफिट छोटा लगने लगता है, आपका प्रोग्रेस धीमा लगने लगता है, और सबसे खतरनाक बात, आपको अपने ही रूल्स बेकार लगने लगते हैं। फिर मन कहता है एक बार बड़ा रिस्क लेकर देखते हैं, शायद आज मेरी भी किस्मत बदल जाए। लेकिन याद रखिए, मार्केट में कंपैरिजन हमेशा गलत डिसीजन की शुरुआत करता है, क्योंकि आप किसी दूसरे ट्रेडर का सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, उसका रिस्क नहीं। आप उसका स्क्रीनशॉट देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के वर्षों का एक्सपीरियंस, उसकी गलतियां और उसका इमोशनल कंट्रोल नहीं देखते। मैंने भी एक समय यही गलती की थी। जब भी किसी और का बड़ा प्रॉफिट देखता, मुझे लगता कि मैं बहुत पीछे हूं। मैं अपने प्लान से हटने लगता। लेकिन कुछ समय बाद मुझे समझ आया कि मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं दूसरों से आगे निकलने की कोशिश में खुद से हार रहा था। उस दिन मैंने अपने लिए एक नया रूल बनाया। मुझे किसी दूसरे ट्रेडर से बेहतर नहीं बनना है, मुझे सिर्फ कल वाले अपने वर्जन से बेहतर बनना है। अगर आज मेरा डिसीजन कल से बेहतर है, अगर आज मैं पहले से ज्यादा डिसिप्लिन में हूं, अगर आज मैं बिना इमोशन के ट्रेड ले पा रहा हूं, तो मैं सही दिशा में हूं। यही असली कंपाउंडिंग है। पहले आपकी हैबिट्स ग्रो करती हैं, फिर आपका माइंडसेट ग्रो करता है, उसके बाद आपका अकाउंट ग्रो करता है। लेकिन ज्यादातर लोग सीधे तीसरे स्टेप पर पहुंचना चाहते हैं, इसलिए पहले 2 स्टेप्स कभी मजबूत ही नहीं हो पाते। अब आखिरी सवाल यही बचता है, अगर छोटा कैपिटल कोई समस्या नहीं है, सही हैबिट्स ही असली ताकत हैं और कंपैरिजन सबसे बड़ा ट्रैप है, तो फिर आखिर वो एक ऐसी सोच क्या है जिसे अपनाकर कोई भी ट्रेडर अपने छोटे अकाउंट को लंबे समय में बड़ी सक्सेस की तरफ ले जा सकता है? यही सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अब आपके साथ साझा करने वाला हूं। अगर आपने इस पूरी चर्चा को ध्यान से सुना है, तो अब आपको यह समझ आ गया होगा कि छोटा कैपिटल कभी भी असली समस्या नहीं था। असली समस्या वो सोच थी जो छोटे कैपिटल को देखकर पैदा हो जाती है। यही सोच हमें जल्दबाजी करवाती है, जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करती है और धीरे धीरे हमें अपने ही रूल से दूर ले जाती है। मेरी सबसे बड़ी सीख यही रही कि मार्केट में सफलता उस इंसान को नहीं मिलती जो सबसे तेज पैसा कमाना चाहता है। सफलता उसे मिलती है जो सबसे लंबे समय तक सही डिसीजंस ले सकता है। जब मैंने अपना फोकस प्रॉफिट से हटाकर प्रोसेस पर लगाया, तब मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट पर नहीं, माइंड के अंदर चलता है। जिस दिन आपका बिहेवियर बदलता है, उसी दिन से आपके रिजल्ट्स भी बदलने शुरू हो जाते हैं। अगर आज आपका अकाउंट छोटा है, तो उसे अपनी कमजोरी मत समझिए, उसे अपनी प्रैक्टिस ग्राउंड समझिए। यहीं आप रिस्क मैनेजमेंट सीख सकते हैं, यहीं आप पेशेंस बना सकते हैं, यहीं आप इमोशनल कंट्रोल मजबूत कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने इन स्किल्स को छोटे अकाउंट के साथ सीख लिया, तो बड़ा अकाउंट संभालना कहीं आसान हो जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ा कैपिटल हमें बेहतर ट्रेडर बना देगा, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। पहले आपको बेहतर ट्रेडर बनना पड़ता है, तभी बड़ा कैपिटल आपके पास टिकता है। मार्केट कभी भी सिर्फ पैसे की परीक्षा नहीं लेता, वो हर ट्रेड में आपके डिसिप्लिन, आपके पेशेंस और आपकी डिसीजन मेकिंग की परीक्षा लेता है। इसलिए आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। हर ट्रेडिंग डे के अंत में सिर्फ ये मत देखिए कि आपने कितना प्रॉफिट या लॉस किया, ये भी देखिए कि क्या आपने अपने ट्रेडिंग प्लान का सम्मान किया, क्या आपने बिना इमोशन के डिसीजन लिया, क्या आपने वही किया जो पहले से तय था। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो समझिए कि आपने उस दिन सिर्फ ट्रेडिंग नहीं की, बल्कि एक बेहतर ट्रेडर बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, ट्रेडिंग को कभी भी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का शॉर्टकट मत बनाइए। इसे एक स्किल की तरह सीखिए। जैसे कोई डॉक्टर बनने में समय लगता है, कोई इंजीनियर बनने में समय लगता है, वैसे ही एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने में भी समय लगता है। जितना धैर्य आप सीखने में लगाएंगे, उतनी ही मजबूती आपके रिजल्ट्स में दिखाई देगी। और सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है
किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रोज के छोटे छोटे सही डिसीजंस सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।